हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रिडक्स का सेटअप किया था और सक्सेसफुली उसको हमने हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन के साथ में बाइंड भी कर दिया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे हम डेव टूल में चेक करेंगे तो हमारे पास ग्लोबल स्टेट आ चुकी है और रिड्यूसर के अंदर जो भी हमने ग्लोबल स्टेट क्रिएट की थी वो यहाँ पर शो कर रही है। जैसे कि हमने लोडिंग देखा था और उसको हमारे लॉगिन और रजिस्टर पेज पे भी हमने अप्लाई कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट्स के लिए काम करेंगे। जैसे कि अगर अभी हम क्या करेंगे, जब भी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं, जो कि सही नहीं है। पहले हमको क्या करना है, यूजर को लॉगिन कराना है। अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन है तभी हम जो है यूजर को होम पेज शो कराएंगे। और यहाँ पर अगर आप यूआरएल में लॉगिन टाइप करेंगे यानी लॉगिन राउट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लॉगिन राउट आ रहा है। इसको हम जो है प्रिवेंट करेंगे। हमारे पास लोकल स्टोरेज है तो स्टोरेज में एक बार बता देता हूँ, लोकल स्टोरेज। और यहाँ पर हमारे पास टोकन रहेगा, अभी फिलहाल तो नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ admin@admin.com और पासवर्ड 123456 लॉगिन। और जैसे हमने लॉगिन किया तो हमारे पास टोकन आ चुका है। अब इस टोकन के बेसिस पे हम क्या कराएंगे, यहाँ पे यूजर को जो है प्रिवेंट करेंगे कि वो दोबारा लॉगिन पेज पे ना जाए। जैसे कि अभी टोकन है अपने पास, अगर मैं यहाँ पर जो है लॉगिन पेज पे जाता हूँ वापस, तो देखिए मैं फिर से लॉगिन पेज पे आ चुका हूँ। हालांकि हमारे पास टोकन है। जब टोकन है यानी ये वैलिड यूजर है तो उसको जो है लॉगिन का पेज नहीं शो होना चाहिए। इसी तरीके से जो है यहाँ पर हमको रजिस्टर पेज भी शो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए रजिस्टर पर हिट कराया मैंने तो यहाँ पर रजिस्टर भी ओपन हो रहा है। तो इसको हमको प्रिवेंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो न्यू सेपरेट फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसको जो है यहाँ पर बाइंड कर देंगे। लोकल स्टोरेज की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोकन से कंपैरिजन करेंगे और वैलिड टोकन है तो हम उसको प्रिवेंट कर देंगे। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे हम, और इसका नाम मैं रखता हूँ प्रोटेक्टेड राउट्स, प्रोटेक्टेड राउट.js। और इसको हम नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं, RFC रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। और इसको साथ ही में हमने जो है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न के बदले क्या करेंगे, कंडीशनली रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या चेक करना है, हम चेक करेंगे लोकल स्टोरेज को, लोकल स्टोरेज, और इसके अंदर हम चेक करेंगे टोकन को, सो गेट आइटम। और इसके अंदर टोकन को चेक करना है। अगर ये मिलता है तब क्या करेंगे, हम इसको रिटर्न करा देंगे। क्या रिटर्न कराना है, सब एलिमेंट को। सब एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे करेंगे, प्रॉप्स की मदद से। कैसे करते हैं देखिए, उसके लिए आपको सिंपल लिखना पड़ता है प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, या फिर आप इस चिल्ड्रन को जो है डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फंक्शन के अंदर जो है डायरेक्टली जो है चिल्ड्रन को जो है डिस्ट्रक्चर करना है तो डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चिल्ड्रन और एल्स कंडीशन भी हम ऐड कर देंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, इसको नेविगेट कर देंगे, सो रिटर्न। और यहाँ पे नेविगेट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो नेविगेट इंपोर्ट भी हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर टू की प्रॉपर्टी होती है और इसको हम क्या करेंगे, लॉगिन के पेज पे जो है रिडायरेक्ट करेंगे। सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से एक पब्लिक राउट भी हम क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमको लॉगिन रजिस्टर को भी जो है प्रोटेक्ट करना है। यूजर अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको हमको लॉगिन और रजिस्टर पेज जो है शो नहीं कराना है। तो उसके लिए एक पब्लिक राउट हम क्रिएट कर लेंगे। सो कंपोनेंट के अंदर एक न्यू फाइल और इसका नाम आप रखें पब्लिक राउट। इसको भी हम नॉर्मल फंक्शन बना देंगे RFC, और इस रिटर्न को कट करके हम क्या कर सकते हैं, इसका अपोज कर सकते हैं। जो प्रोटेक्ट में हमने किया ना उसका अपोजिट हम क्या करेंगे, इस पब्लिक राउट में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जो है कंडीशन चेक करना है, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। कौन सा आइटम, टोकन हमको गेट करना है। अगर टोकन मिलता है तब क्या करो, इसको होम पेज पे रिडायरेक्ट करो। सो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे और नेविगेट का इस्तेमाल करना है। देखिए ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करें, ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसके अंदर टू की प्रॉपर्टी, और ये हमको जो है होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। एल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर चाइल्ड एलिमेंट को शो करा देंगे। सो चिल्ड्रन रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं प्रॉप्स में से, और इस चिल्ड्रन को आपको जो है यहाँ पर पास करा देना, एल्स रिटर्न चिल्ड्रन। सेव। अब इसका हम यूज कर सकते हैं, तो app.js में आपको जाना है। ये हमारा एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, होम पेज को जो है रैप कर लेंगे प्रोटेक्टेड राउट से, और लॉगिन और रजिस्टर को हम क्या करेंगे, पब्लिक राउट से जो है रैप कर देंगे। सो इसको मल्टीलाइन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और इस एलिमेंट को भी मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ। पहले शुरू क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा प्रोटेक्टेड राउट, ऊपर इंपोर्ट भी कर ले आप इसको, और इसके बीच में आपको क्या करना है, इस होम पेज को शो कराना है। तो यहाँ से इसको कट करके इसके बीच में आपको ऐड कर देना है। सेव। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मेक श्योर ऊपर आप जो है प्रोटेक्टेड राउट को जो है ना इंपोर्ट करें।
सजेशन शो करता है तो उस पर क्लिक करिए, ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर पब्लिक राउट के लिए भी करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन और रजिस्टर को पब्लिक राउट से जो है रैप कर लेंगे। सो पब्लिक राउट, इस पर क्लिक करें, ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा। और इसके अंदर आपको क्या करना है, लॉगिन को रैप कर देना है, कट, और इसके अंदर पेस्ट, सेव। नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टर पेज, तो इसको भी मल्टी लाइन कर देते हैं पहले, और फिर इसको भी हम क्या करेंगे, पब्लिक राउट से रैप कर लेंगे, पब्लिक राउट। और रजिस्टर को हम क्या करेंगे, इसके अंदर रैप कर देंगे, कट, और इसके अंदर पेस्ट, सेव। तो हमने हमारे राउट को जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लिया है प्राइवेट और पब्लिक की कैटेगरी में। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए रिफ्रेश करेंगे तो होम पेज शो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास लोकल स्टोरेज में अभी टोकन है। मैं यहाँ से टोकन को डिलीट कर देता हूँ, और अब रिफ्रेश करूंगा तो ये हमको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहिए। रिफ्रेश, तो देखिए बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज पे हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो यूआरएल में से जो है होम पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि लोकल होस्ट 3000 एंटर। तो देखिए बाय डिफॉल्ट हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, यानी लॉगिन कर लेंगे admin@admin.com, और उसके बाद में पासवर्ड 123456 लॉगिन। तो जैसे हम लॉगिन हो गए तो देखिए बराबर से हम होम पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से वापस से हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, लॉगिन। तो देखिए बराबर से हम यहाँ पर होम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से रजिस्टर पेज भी देख लेंगे, रजिस्टर। तो देखिए रजिस्टर भी हमारे पास प्रिवेंट हो चुका है। अगर हमारे पास टोकन है तो इसको बार बार जो है लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, और जब ये लॉगिन है तो इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो सक्सेसफुली हमारी एप्लीकेशन में हमने बैकएंड में और फ्रंट एंड में जो है हमारे राउट्स को प्रोटेक्ट कर लिया है। अब हम जो है लेआउट पर काम करेंगे और एक कंप्लीट स्केलेटन जो है क्रिएट कर लेंगे हमारी एप्लीकेशन का। सो आई होप यहाँ तक आप कंप्लीट करके रखेंगे। सोर्स कोड आपको गिटहब पर मिल जाएगा। मेक श्योर आप जो है ब्रांचेस को चेक करें उसमें वीडियो नंबर के हिसाब से, और जो है वहां पर कमेंट भी ऐड है तो आप पढ़ सकते हैं। सारा कोड वहां पर अवेलेबल है, तो आप जरूर चेकआउट करें। कुछ भी एरर आता है तो आप सोर्स कोड में से जो है अपने कोड को कंपेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।